बता, इस सारे मामले में मेरा नाम तो नहीं आया? नहीं सर, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बस डीएसपी साहब ये कह रहे थे ये मामला मुझे कुछ मशकूक सा लग रहा है। यार पता नहीं घूम फिर के यही केस सामने क्यों आ जाता है, जबकि इसकी फाइल मैंने खुद बंद करवाई थी। इस किस्म की इंक्वायरियां तो डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? टेंशन की बात नहीं है यार, उस सामने वाली पार्टी ने फोन कर करके नाक में दम किया हुआ है। आप पुलिस वाले होकर पार्टी से डर रहे हैं सर? अरे यार ऐसी बात नहीं है यार, अच्छी तरीके से जानते हो मुझे। वो तो मेरी मिसेस की बहुत अच्छी दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि ये केस दोबारा रीओपन हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सर, अगर कोई बात होती भी है तो मैं संभाल लूँगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ओके। अम्मा, अम्मा खाना दो भाई, भूख लग रही है। अरे हाँ, पहले रोटी तो पका लूं, देती हूँ खाना तुझे। क्या मतलब है, अभी तक खाना नहीं तैयार हुआ? अरे अम्मा भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, जल्दी खाना बना दो। शर्म तो नहीं आती ना, माँ के साथ हाथ बटाने के बजाय कह रही है खाना दे दो। तो अम्मा ये भी तो तुमसे खाना मांग रहा है, और ये कौन सा घर में कमा के ला रहा है, इसे तो तुम कुछ नहीं कह रही। अरे ये लड़का है, घर के काम थोड़ी ना करेगा, ये तो कल को कमा के लाएगा। हाँ पता है कितना कमा के लाएगा, बल्कि जो घर में है ना उससे भी बेचकर खा जाएगा। अम्मा इसे समझा लो, वरना मैं इसे अपना एक थप्पड़ रसीद कर दूंगा। पागल तो नहीं हो गया, बहन पे हाथ उठाएगा? भाई मैं जा रहा हूँ, बाहर खा लूंगा, नहीं पकाना मेरे लिए खाना। अरे रईस रुक जा, बहुत मारी, तेरी वजह से मेरा बच्चा भूखा चला गया। अम्मा इसने घर से पैसे भी चुराए, फिर भी तुमने इसे कुछ नहीं बोला। कल को देख लेना घर बेचकर हमें सड़क पर ले आएगा, फिर भी तुम इसे कुछ नहीं कहना, फिर भी तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। चल बकवास न कर, मेरा हाथ उठ जाएगा। चल आ मेरे साथ काम करवा। ओ भाई मैं नहीं करा रही कोई काम। तो रह भूखी, नहीं मिलेगा खाना तुझे, काम नहीं करवाना। खुद मारे यानी बच्चे कब आएंगे, लेकिन इनका स्वयं नहीं खत्म होने को दे रहा, सारे काम मेरे सर पे पड़ गए। थैंक यू मम्मी, आपने मेरे कहने पर रोहान लोगों को रोक लिया। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर किया, बात तो सच है, लेकिन याद रहे सिर्फ 2 दिन के लिए। अम्मी वो लोग कुछ ज्यादा देर नहीं रह सकते? नहीं रुक सकते, तुम जानते हो ना अब हमारे घर के हालात ऐसे नहीं है कि वो हमारे साथ हैं। हमारे अब्बू भी नहीं है ना आप। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। चलो बेटा, बाहर से नाश्ता ले आना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देख लिया, कर लिया उस औरत ने उस घर पे कब्जा। अब मेरी मानो तो इन्हें चुपचाप वहाँ पे छोड़ा, उसके सर पे सवार रहेंगे ना तो घर वापस मिल जाएगा। मेरिन ये इतना आसान नहीं है, वो बहुत लड़ाकू किस्म की औरत है। अगर वो लड़ाका औरत है तो मैं भी कोई बेवकूफ औरत नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इन बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा आहिस्ता बोलो, क्या जरूरत है जालू की तरह चिल्लाने की? बच्चे घर पर है, नहीं सुन ला ले। अरे सुनते हैं तो सुनने दो, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। लाजमा नहीं हूँ कि मैं सारा दिन काम करती रहूँ, कान खोल के सुन लो। मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और क्यों समीरा, हम तो यही सोच के आए थे ना कि अब हम यहीं रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो सिद्रा, मैं भी बहुत खुश थी जब चाची ने नानी से कहा कि हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं, मगर जब मैंने अहमर और चाची की बातें सुनी। क्यों, क्या सुन लिया तुमने? यही कि चाची को हमारे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? समीरा तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? रोहान, चाची हमारे यहाँ रहने से खुश नहीं है। मगर क्यों? हम तो यहाँ बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। समीरा तुम खुद सोचो, अम्मा सदमे में है। अहमर अभी चाची सदमे में है, हम लोग उनको और कोई परेशानी नहीं देना चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। चलो फिर चलते हैं। रोहान तुम्हें चाहिए, तुम समीरा को समझाओ।
मुझे लगता है कि समीरा मुझसे ज्यादा समझदार है। मैं पहले ही गलत फैसला ले चुका हूँ। मैंने ही मामा को बेहजाद अंकल से शादी करने के लिए मनाया था। मामा, खुदा का वास्ता है मेरी बात मान जाए। आपको ऐसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। इस दुनिया को और इस दुनिया में बसने वाले लोगों को हम बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं। माना हमारी सोसाइटी में बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन बेहजाद अंकल जैसे अच्छे लोग भी हैं। सही कह रहे हो, लेकिन बेटा मुकद्दर में जो लिखा है वो तो सहना पड़ेगा ना। हम अपना नसीब तो नहीं बदल सकते। और हम तीनों से वो खतरे। इसलिए मुझे लगता है कि समीरा मुझसे ज्यादा समझदार और हर चीज को समझती है। सिद्रा, इन दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। रूहान ने मुझे बता दिया है, वो आंटी तुम लोगों को मारती हैं। देखो अहमद, हम वहाँ पर जैसे भी है बिल्कुल ठीक है। हम किसी के एहसानमंद तो नहीं है ना। वैसे भी हम नरगिस आंटी की ज़रूरत बन गए, वो हमें घर से नहीं निकाल सकते हैं। और चाची को तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें कभी भी घर से निकाल सकती हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि हम वहाँ पर जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, बिल्कुल ठीक है। रोहान भाई, समीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो ठीक है, कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। जब चाचू ही नहीं रहे तो हमारे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तब जाके नानी को बता दो। नानी, मैं अंदर नहीं जा रही, किस आंटी मुझे डांटेंगी। मैं स्टोर रूम में जा रही हूँ। अच्छा, तुम दोनों तो आओ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे शुक्र है माँ तू आ गई। अरे बेटा, बच्चे भी आ गए? हाँ, आ जाओ आ जाओ। सारी बातें यहीं करेगी, बैठने तो दे। बैठो बच्चों, बैठो। हाँ हाँ, अरे बैठो ना। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो? अरे बच्चों, तुम लोग का अपना घर है ना। सिद्रा कहाँ है? वो तेरे से डरती है ना, बस कमरे में चली गई। बैठ जा बेटा, बैठ जा। क्या हो गया था तुम्हारे चाचू को? क्यों मर गए? हाय हाय, इस तरह ना कहे, मरना तो सबको है, इन्हें जरा दम तो लेने दे, सब बता दूंगी। अम्मा, फरीदा आई थी, समीरा का पूछ रही थी, वो कह रही थी जैसे ही आए भिजवा दो मेरे पास। क्यों, तूने उसे बताया नहीं कि इनके चाचू का इंतकाल हो गया? अरे अम्मा बताया था, उसने बोला जैसे ही आए भिजवा दो। भाई अब तो शाम होने को आई है, अब तक तो सारे काम खत्म कर लिए होंगे उसने। और उसको ये भी बता दे कि ये अब स्वयं के बाद आएगी। ये तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, बता दूंगी कि लेट आए थे, इसलिए कल भिजवा दूंगी। ठीक है बच्चों, तुम लोग जाओ, आराम करो। कोई काम हो तो बता दे, मैं कर दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग आराम करो, बल्कि खाना खा लो
और उसके बाद बस बर्तन धो देना। खाना तो हम लोग खा कर आए। तो फिर चलो जाके आराम कर लो, जाओ। शाबाश शाबाश। ये मैं तुझे बता रही हूँ, फरीदा को बता देना कि स्वयं से पहले मैं इस बच्ची को नहीं भेजूंगी। अरे अम्मा वो पैसे देती है तो पूछेगी तो सही ना। पैसे देती है तो क्या हुआ, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अहमद भाई आपने आने में बहुत देर कर दी। मुझे जैसे ही मुनव्वर के एक्सीडेंट की खबर मिली मैंने उसी वक्त टिकट मंगवा लिए थे, लेकिन इस सारे प्रोसेस में वक्त तो लगता है और कनाडा से आने और दुबई से आने में बहुत फर्क है। समरा तुम ही बताओ ना, महरीन को तुम्हारी बात समझ आती है? मेरीन, तुम सब लोगों को कनाडा बुलाने के लिए तुम सब लोगों के वीजे तक तैयार हो गए थे। अब मुनव्वर भाई नहीं रहे, लेकिन तुम और अहमद अब हमारे साथ कनाडा चलोगे। बस अब हम सब लोग वहां साथ रहेंगे। नहीं भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह अपना घर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन महरीन, अब मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिर तुम्हें हमारे साथ चलने में एतराज ही क्या है? आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बहनें कभी भाइयों पर बोझ होती हैं? देखो मेरीन, औरत का इस तरह दुनिया में अकेला रहना इतना आसान नहीं होता। मैं अकेली कहाँ हूँ भाभी, अहमद है ना मेरे साथ। वो अभी बहुत छोटा है। मेरीन, तुम्हें याद है ना तुम्हारी जिठानी अनम, उसके साथ क्या हुआ था? और बच्चे, वो बेचारे तो घर से बेघर हो गए। अनम का तो कोई भाई नहीं था, तुम्हारा तो भाई मौजूद है ना। बस हम सब इसी वीक में कनाडा जा रहे हैं, तुम तैयारी करो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, नरगिस आंटी में इतना चेंज कैसे आ गया? रोहान, तुम शायद भूल गए हो, मम्मा कहती थी कि अल्लाह ताला जिंदगी में तकलीफ के साथ आराम भी देता है। और हमारी जिंदगी में भी आराम आएगा ना। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि वो हमारे मामा बाबा को वापस भेजते हैं। मेरी प्यारी बहन, जो एक दफा वहां चले जाते हैं वो दोबारा लौट के वापस नहीं आते। भैया, अल्लाह ताला बच्चों की बात जरूर सुनता है। अल्लाह ताला मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। समीरा, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। रोहान, हमें भी दुआ करनी चाहिए जैसे सदरा करती है। हमने तो मामा को अपनी आंखों से देखा है जाते हुए अल्लाह ताला के पास, लेकिन बाबा को तो सिर्फ सुना है रोहान, देखा थोड़ी है। तुम ठीक कह रही हो, हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि हमारे बाबा जल्दी हमारे पास वापस आ जाए। इन केस अगर वो अपनी लीगल टीम के साथ शेयर करना चाहे। अबू से बात करता हूँ। शुक्र है नरगिस, बच्चों के मामले में तुम्हारा दिल तो नरम हुआ। सच बताऊं अम्मा, मैं तो डर गई थी। मुझे लगा ये बच्चे अपने चाचू के घर से वापस नहीं आएंगे। वो तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब मैंने उनकी शक्लें देखी। अच्छा, क्यों? उस दिन तो तूने खूब उनको मारा पीटा था। अरे अम्मा, फरीदा पूरे 5,000 रुपए दे गई है, समीरा की तनख्वाह और रोहान के भी लगभग इतने ही हो जाते हैं। अब अगर ये चले जाएं तो मेरे हाथ से तो ये 10,000 गए ना। फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो ये बच्चे वापस आ गए,
इनकी चाची ने तो बहुत रोका था, मगर ये बच्चे रुके ही नहीं। हैं? सच अम्मा? तो और क्या झूठ बोल रही हूँ? हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ इनके वहाँ ना रुकने की वजह क्या हो सकती है? अरे भाई, वो भी इन बच्चों पर जुल्म करती होगी, या फिर ये बच्चे खुददार बहुत हैं जो ये किसी का एहसान नहीं लेना चाहते। ये तो तू ठीक कह रही है अम्मा, बच्चे काम तो दिल लगा के करते हैं। फरीदा भी कह रही थी कि समीरा के काम से वो बहुत खुश है, वरना वो उसे कहाँ रखती। और रूहान, वो भी काम दिल लगा के करता है, बड़ी मेहनत करता है। अयूब भाई है ना, वो बता रहे थे, कह रहे थे कि लड़का बड़ा ईमानदार है। हाँ, सिद्रा भी देखो सारे घर का काम काज करती है। तुम खामखाई उसे मार पीट रही थी, मैंने मना भी किया था। अम्मा गलती हो गई ना, जो तेरा कहना नहीं माना। अच्छा, अब अपने ये पैसे संभाल कर रखना, तेरे रईस का कोई भरोसा नहीं है, कब इन पे हाथ साफ कर जाए। हाँ अम्मा, उसने तो खतरे की घंटी बजा दी है। अब तू ही बता, कहाँ रखूं ये पैसे? कुछ भी कर, ये जो 5000 फरीदा देकर गई है ना, इसकी भनक रईस को ना पड़ने देना। अम्मा क्या हो गया, कहाँ जल्दी? बस तू टीवी देख, मैं जरा नमाज पढ़ने जा रही हूँ और चाय भी पीऊंगी बाद में। मैं इस लड़के का क्या करूं? अरे रईस, ओ रईस, मेरा एक काम तो कर। अम्मा, तुम्हें पता है मुझसे कोई काम नहीं होते। अरे तुझसे मैं कोई नौकरी करवाने के लिए नहीं कह रही, वो तो मुझे पता है तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे ताने दे रही हो मुफ्त की रोटियां तोड़ने का? अरे जो मोबाइल तू 25,000 का लेकर आया ना, ये तेरी कमाई का नहीं है। मेरी कमाई का नहीं है तो क्या हो गया? मेरे बाप की कमाई का है ना। मेरे बाप की कमाई मतलब मेरी कमाई। देख रईस, अगर तू अपने मरे हुए बाप के पैसे इस तरह खर्च करने के बारे में सोचेगा ना, तो एक दिन रईस से गरीब हो जाएगा। तो वो रूहान और समीरा है ना पैसे कमाने के लिए, हम तो हैं बस खाने के लिए। अरे वो सारी जिंदगी बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो वो भी चले जाएंगे छोड़ छाड़ के सब। मैंने सुना है कि तुमने सिद्रा और समीरा को बहुत मारा है, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। चंद रुपए नहीं है, पूरे 1 लाख रुपए हैं। तो भाई इसकी भी मार लगाओ ना फिर। देखा, ये तो है ही मेरी दुश्मन। अरे छोड़ो ना, जाना जाके किराया लेके आओ उस घर से। अरे अम्मा, तुम इसे कहाँ भेज रही हो किराया लेने के लिए? तुम्हें पता नहीं है ये किराया भी खाकर आ जाएगा। अम्मा, इसे ना समझा दो, वरना क्या कर लोगे? वरना मैं तुम्हें ना एक झापड़ रसीद कर दूंगा। अम्मा मैं बता रही हूँ, समझा लो इस चोर को। क्या कहा तुमने? अरे बस भी कर दो नेहा, चली जा यहाँ से, तेरी भी जुबान बहुत चलने लग गई है। हाँ जा रही हूँ, इसे तो तुम कुछ कहना ही नहीं कभी। अरे रईस, जा ना, जाके किराया लेकर आ। भाई अम्मा, मैं किसी का किराया वराया नहीं लेता, मुझे ऐसा लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं किसी से। इसमें भीख मांगने वाली क्या बात हो गई? अपने घर का किराया मांग रहा है। ये काम तुम खुद ही कर लो, मैं नहीं जाऊंगा किराया मांगने। तुम बहुत मारा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ बोलो इरशाद। कैसे हैं सर, कहाँ हैं? नहीं अभी तो घर पर हूँ, नाइट शिफ्ट है, जाऊंगा। अच्छा ऐसा करें सर, थाने जाने से पहले यहाँ मेरे ऑफिस में ज़रूर आ जाइएगा। सब खैर तो है ना? सब खैरियत है सर। मुझसे डीएसपी साहब ने इस केस के बारे में कुछ सवालात किए थे, इन्हीं के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी कि मैं इन्हें क्या जवाब दूँ। क्या पूछ रहे थे? यही कि ये नरगिस मरने वाले शख्स की कौन थी, अगर बेजाद ने दूसरी शादी की थी तो उसकी दूसरी बीवी अब कहाँ है।
ऐसा करें, इन सब बातों के जवाब मुझे ऑफिस आके लिखवा दें, मैं बस डीएसपी साहब को इसी तरह सब समझा दूंगा, आप परेशान मत हों। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ कामरान, पैसों का कुछ हुआ? मैंने कोशिश की थी, लेकिन कौन देता है उधार आजकल। तो फिर अब क्या होगा? महीने की तारीख आंख बंद करके आ जाती है, और वो हमारी मालकिन, उसकी आंख में तो लिहाज ही नहीं। पिछले महीने का किराया भी एडवांस में कट गया था, तब भी इसने बड़ा हंगामा खड़ा किया था। तुम ऐसा करो, उसके घर उसके आने से पहले ही चली जाओ और कह देना कि इस महीने का किराया भी हम अगले महीने के साथ दे देंगे। बोल देना कोई मजबूरी हो गई। ना बाबा ना, वो बहुत तेज औरत है, मैं उसके मुंह नहीं लग सकती। तुम जाके खुद ही उससे बात कर लो। देखो शमाइला, वो औरत है इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ, अगर उसके घर में कोई मर्द होता तो मैं खुद चला जाता। देखो कामरान, वहाँ एक नहीं दो औरतें हैं, मैं किस किस को मुंह दूंगी? तो अब क्या करें? नरगिस आएगी किराया लेने, हम तभी बात कर लेंगे। वहाँ जाके बात करेंगे तो हंगामा ना खड़ा कर देंगे। खैर वो हंगामा तो यहाँ भी आके खड़ा करेगी। मैं याद नहीं उसने क्या कहा था, अगर किराया ना मिला तो वो दूसरे दिन ही घर से निकाल देगी। यही सोच सोच के तो मेरा टेंशन से बुरा हाल है। खैर तुम टेंशन ना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या बना रही है? घर में सिर्फ आलू ही पड़े हैं, यही पका सकती हूँ, और आटा भी खत्म हो गया है। तुम फर्रुख की दुकान से आटा तो ले आओ। पैसे कहाँ हैं मेरे पास? कामरान, मैं सोच रही हूँ तू ना हम महीने का सौदा एक दफा ही ले लिया करें और फिर अगले महीने पैसे दे दिया करें। नहीं भाई, फिर तो तुम ही जाओ उधार लेने, क्योंकि मुझसे उधार की बात नहीं होती। मैंने उससे उधार की बात कर ली है, तुम ये लो पर्ची और सौदा लेकर आओ। ठीक है, अगर तुमने बात कर ली है तो मैं चला जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता उधार की बात करने। क्या होगा, किस तरह घर चलेगा? रईस, अरे ओ रईस। आया नानी। क्या हुआ नानी, क्यों बुला रही थी? अरे मेरा बच्चा, मेरे पान खत्म हो गए, मुझे बाजार से ला दे। नानी, जिस दिन ये हुकूमत ने पान बैन कर देना, आधा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा सुबह से सर चकरा रहा है, पान नहीं खाया मैंने। अरे नानी, तो उस रोहान से मंगवा लो ना। देख, अव्वल तो वो घर पे होता नहीं है, दूसरे उसके लाए हुए पान मुझे जरा भी पसंद नहीं आते। अच्छा, ला के दे रहा हूँ, मुझे अभी अपने दोस्त के भी घर जाना है। अच्छा, तू पहले मेरे काम कर। वह काम ही करते रहो। काम करते, दोस्तों की नहीं समझ आती, हर वक्त दोस्त 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 दोस्त। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ। अच्छा ये सुने जरा, ये राशन तो दे दिएगा थोड़ा सा, शुमाइला ने बोला था। उधार देना बंद है कश्मीर की आज़ादी तक। हाँ हाँ समझ लिया, अभी तो दे दें। अब ऐसा करेंगे आप, पड़ोसियों के भी तो थोड़े हकूक होते हैं ना फरूक भाई। देखो कामरान, पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, किराएदारों के नहीं। किराएदारों का क्या है, आज यहाँ कल कहाँ। और वैसे भी ये बात तुम पे लागू नहीं होती। हाँ भाई, मुझे तो शुमाइला ने कहा था कि ये सामान लाने को, तो मैं आ गया। उसने कहा था कि उसने आपसे कोई बात की है कि आप उधार दे देंगे। देखो कामरान, अगर एक दो चीजें होती तो मैं जरूर दे देता, ये तो महीने भर की राशन की लिस्ट है। हाँ, अब्बा जान से पूछ के बताऊंगा। और वैसे भी तुम नरगिस आपी के घर में ठहरे हुए हो, उनका क्या भरोसा कब किसको कहाँ घर से बाहर निकाले। ऐसे कैसे निकाल बाहर करें, किराया दे रहा हूँ, सब सही चल रहा है, अंधी थोड़ी लगी है। वो देख रहे हो, वो बच्चा, पहले कभी ये घर उनका होता था। हाँ, ये एक दफा आया तो था घर, काफी गुस्से में था कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। ऐसे ऐसे अभी खाली करवा देगा। खैर,
ये सामान लो तुम, और हाँ पैसे सुबह में दे जाना मुझे। बहरहाल सुबह तो नहीं दे सकता, लेकिन कल शाम तक दे दूंगा आपको। जाओ दे देना शाम तक, उधार लेने आ गए बड़े। क्या हुआ रूहान, खैरियत तो है? आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई। जी आप यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ये मेरा अपना घर है, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है तरीका अंदर आने का। लेकिन हम भी तो इस घर का किराया देते हैं ना। अच्छा किराया देते हो तो निकालो किराया। आज 11 तारीख है, 10 तारीख आखिरी होती है किराया देने की। आप अंदर तो आके बैठे हैं, हम ये बात आराम से भी तो कर सकते हैं। देखो भाई, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, किराया चाहिए किराया। ये घर आप ही का तो है नरगिस बाजी, हम तो यहाँ सिर्फ किराएदार हैं। आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे किराया चाहिए, निकालो किराया। बात दरअसल ये है, मेरी नौकरी छूट गई है। जैसे ही मुझे नई नौकरी मिल जाएगी, मैं आपको इस महीने का और अगले महीने का किराया एक साथ दे दूंगा। देखो मियाँ, तुम्हारी नौकरी चली गई है, मेरा मसला नहीं है, कुछ दिनों की और मोहलत दे रही हूँ। अगर किराया ना दिया तो सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि बार बार चक्कर ही लगाती रहूं। खैरियत ही तो नहीं है फरूक भाई, हमारे चाचू का इंतकाल हो गया। बड़ा अफसोस हुआ, वैसे वो तो काफी अच्छे इंसान लग रहे थे। बस फरूक भाई, सारे अच्छे इंसान जल्दी रुखसत हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा वैसे नरगिस आंटी से मुझे बड़ा डर लगता है, वरना हम भी कोई गैर नहीं है। अच्छा मुझे चॉकलेट दे दे, वो सीधे इंतजार कर रही होगी। अच्छा मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, सब्र करो। ये लो, ठीक है। और हाँ, लगाना चक्कर फारिग टाइम में। जरूर आऊंगा, आप ही तो है मेरे दोस्त। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे बुलाया? जी बैठें। सुनीता, मुझे अनम के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अनम? जी जी पूछिए। आप अनम को दवा तो प्रॉपर दे रही थी ना? जी डॉक्टर, मैं उसे टाइम पे दवा देती हूँ। याद करें, कोई दवा कोई टैबलेट कभी मिस तो नहीं हुई? नो डॉक्टर, बाय गॉड मैंने उसे एक कैप्सूल टैबलेट टाइम पर दी है। फिर अनम की मेमोरी वापस क्यों नहीं आ रही? इसकी याददाश्त में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा, इसे अपने माजी का कुछ भी हिस्सा याद नहीं है। डॉक्टर, अनम का केस कोई मामूली केस तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही फर्क पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क आना चाहिए। अच्छा ठीक है, खैर मैं इसकी कुछ मेडिसिन चेंज कर रही हूँ, ये इसे बाकायदगी से देना, इसे कोई मिस नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर अनम का मामला मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। सुनीता, अनम की डॉक्टर मैं हूँ, उसका इलाज मैं कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आज से आपकी ड्यूटी अनम के वार्ड में नहीं होगी, मैं सिस्टर हिरा को अनम के वार्ड में भेज रही हूँ। बट डॉक्टर, आई एम लुकिंग आफ्टर हर वेरी वेल। मुझे अंदाजा है कितनी अच्छी देखभाल कर रही हैं आप। यू कैन गो नाउ।
अरे क्या हो गया रईस? अरे ऐसे क्यों पकड़ रखा है इसका हाथ? इसने मुझे चोर कहा है गली में सबके सामने। क्या? किस बात का शोर हो रहा है? आपने सुना नहीं? इसने मुझे गली में चोर कहा है सबके सामने। इसकी इतनी जुर्रत, मेरे मासूम से बच्चे को चोर बोल रहा है? आंटी, मैंने इसको चोर नहीं बोला है। हाँ हाँ, ये तो पागल हो गया ना जो तुझ पे इल्जाम लगा रहा है। तुमने क्या कहा था रोहन बेटा? नानी बस मैंने इतना ही कहा था कि इसको पैसे नहीं लेने चाहिए, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मेरा यकीन करो, मुझसे किसी की भी कसम ले ले आप। रोहन भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, तो तुम कहना चाह रही हो कि तुम्हारा भाई सच्चा, मेरा भाई झूठा? नहीं नेहा, बस करो, अब बात को इतना मत बढ़ाओ। और रईस तू बात को तूल दे देता है हमेशा। नानी तुम्हें तो हम ही गलत लगते हैं, ये पराये बच्चे सही लगते हैं। ये पकड़ो अपने पैसे। अरे देखा अम्मा, चला कि ना मेरा लाल गुस्से से। अरे पता नहीं कब आएगा घर पे। तुम लोग बाज आ जाओ, आइंदा किसी ने कुछ कहा ना मेरे बच्चे के बारे में, मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम्हें भी ना बस हम ही बुरे लगते हैं। मेरा बच्चा, तू ऐसे कर, जाकर ना मेरे पान और छालियां लाना है, मेरा बच्चा। जा सिद्रा अपने कमरे में जा बेटा। ये नरगिस भी ना अजीब औरत है, मासूम बच्चों पे जुल्म ढाए रखती है। कब अकल आएगी इसे? हेलो, मैं सुनीता बात कर रही हूँ हॉस्पिटल से। हाँ सुनीता, बोलो, सब ठीक है ना? खैरियत ही तो नहीं है। अरे क्या हुआ? अनम की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? अभी तक तो नहीं आई, मगर अब आ जाएगी। लगता है तुम्हें फिर से अपनी रकम बढ़ाने का ख्याल आ गया है। अरे नहीं, मुझे तो अब आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। क्यों? अनम मर गई क्या? नहीं, ये बात भी नहीं है। तो जल्दी से बोलना, क्या बात है? वो डॉक्टर को शायद मुझ पे शक हो गया है और उन्होंने मेरी ड्यूटी दूसरे वार्ड में चेंज कर दी है। ये क्या कह रही हो तुम? कहीं उन्होंने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं? नहीं, मगर मेरा आपको बताना जरूरी था और मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। और अब आप जानो और आपका काम जाने। और हाँ, हॉस्पिटल आने के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, ज्यादा बातें मत बना। मुझे क्या जरूरत है तुझसे बात करने की? बड़ी बदतमीज औरत है। नहीं, मुसीबत। क्या बात है, बड़ी जल्दी में? कोई इंतजार कर रही है क्या? भाई जिसे इंतजार करना होता है वो तो मेरी नजरों के सामने है। फिलहाल तो मुझे डीएसपी के सामने पहुंचना है क्योंकि इरशाद की कॉल आई थी नरगिस के केस के बारे में, उन्होंने मुझे ब्रीफ करना। मैं तो कहती हूँ शम्स, आप एक काम ये करें कि आप नरगिस को वहां बुलवा, क्योंकि वो खुद सारे सवालों के जवाब दे देगी ना, कम से कम आपकी जान तो छूटेगी। इस तरह की बात कर रही हो पौर्णिमा? शाद ने मुझे ये ब्रीफिंग देनी है कि मुझे डीएसपी के सामने क्या बयान देना, और तुम कह रही हो मैं उसे सामने बुलवा लूं। अब मुझे तो ये सारी बातें नहीं पता है, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। अच्छा, मेरे भले को छोड़ो, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी दोस्त है, मैं संभाल लूं। फिलहाल मैं चलूँ, बहुत देर हो रही है।